हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण की 18 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको 12th हिंदी व्याकरण के 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाया जाएगा। यानी कि 6 टॉपिक के हम 18 क्वेश्चन देखेंगे, एक टॉपिक के हम 3 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल आपको 18 क्वेश्चन इस वीडियो में आंसर के साथ बताए जाएंगे। देखिए, पूरे YouTube पर आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको हिंदी व्याकरण के 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाया जाए। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपको यह वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा 6 टॉपिक में से पहला टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, पहले हम इसके 3 क्वेश्चन को देखेंगे, फिर संधि विच्छेद, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन। ठीक है, इन 6 टॉपिक के हम 18 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां के क्वेश्चन को। देखिए इसमें होता क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, इज्जत मिट्टी में मिलना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका पहले अर्थ लिखना है, फिर इसका वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, तो आपको क्या कहा जाएगा एग्जाम में कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए, इज्जत मिट्टी में मिलना, इसका अर्थ होगा सम्मान नष्ट होना, सम्मान नष्ट होना। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा सम्मान नष्ट होना। तो आपने ये लिख लिया। अब आपको हेडिंग डालना है वाक्य प्रयोग। ठीक है, वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग अब हम लोग हेडिंग डालेंगे और वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाक्य प्रयोग में आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपका है ये आपके वाक्य प्रयोग में आना चाहिए। जैसे देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, बेटा तुमने तो चोरी करके मेरी इज्जत, ठीक है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरी इज्जा है आधा जा। ठीक है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ठीक है, मिला दी। तो देखिए, एक बाप अपने बेटे से कह रहा है कि बेटा तुमने तो चोरी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो देखिए, इज्जत मिट्टी में मिलना ये आपके वाक्य में आ चुका है। देखिए, बेटा तुमने तो चोरी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो देखिए, इज्जत मिट्टी में मिलना आपका वाक्य में प्रयोग हो चुका है, यानी कि हमने वाक्य प्रयोग सफलतापूर्वक कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको वाक्य प्रयोग करना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही वाक्य लिखें, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपका है वो इस वाक्य में आना चाहिए। ऐसे सेकंड देखिए, सेकंड हमारा है पहाड़ टूट पड़ना। ठीक है, अब सबसे पहले इसका अर्थ लिखेंगे। तो देखिए, पहाड़ टूट पड़ना यानी कि अत्यधिक मुसीबतें आना। ठीक है, अत्यधिक मुसीबतें आना। ठीक है, तो पहाड़ टूट पड़ना यानी कि अत्यधिक मुसीबतें आना। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन समझना है। अभी हम बहुत सारे टॉपिक, इसमें 6 टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपको वीडियो को मिस नहीं करना, लास्ट तक देखना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। ठीक है, अब वाक्य प्रयोग जब हम करेंगे तो लिखेंगे राम के पिता की मृत्यु। ठीक है, की मृत्यु से उसके परिवार पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। ठीक है, मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। ठीक है, तो पहाड़ टूट पड़ना यानी कि अत्यधिक मुसीबतें आना। वाक्य प्रयोग में हमने क्या लिखा, राम के पिता की मृत्यु से उसके परिवार पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा, यानी कि जब से राम के पिता की मृत्यु हुई है उसके परिवार में अत्यधिक मुसीबतें आ गई। ठीक है, उसके परिवार पर एक पहाड़ सा टूट पड़ा। तो देखिए, क्वेश्चन आपका इस वाक्य में आ चुका है, तो आपका वाक्य प्रयोग ये हो चुका है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि एक टॉपिक के हम 3 क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा, मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत लेना। ठीक है, रिश्वत लेना, मुट्ठी गर्म करना अर्थात रिश्वत लेना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग। देखिए, मैं जो रेड और ये कलर का स्केच यूज कर रहा हूं, पेन यूज कर रहा हूं, ये आपको नहीं करना है बोर्ड परीक्षा में। आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का एंड स्केच का यूज करना है, ठीक है, और किसी भी का भी नहीं। तो वाक्य प्रयोग हम करेंगे, उसके बाद में इसमें लिखेंगे आजकल
आजकल दफ्तरों में क्लर्कों की मुट्ठी गर्म किए बिना कोई फाइल, ठीक है, कोई फाइल आगे नहीं सरकती, ठीक है, कोई फाइल आगे नहीं सरकती, ठीक है, यानी कि आगे नहीं जाती। तो देखिए मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत लेना। वाक्य प्रयोग में हमने लिखा आजकल दफ्तरों में क्लर्कों की मुट्ठी गर्म किए बिना कोई भी फाइल आगे नहीं सरकती, यानी कि आजकल जो ऑफिस में क्लर्क होते हैं, ठीक है, जब तक आप लोग उनकी मुट्ठी नहीं गर्म करेंगे, उन्हें रिश्वत नहीं देंगे, तब तक वो फाइल को आगे नहीं ले जाएंगे, ठीक है, आगे नहीं सरकाएंगे। तो देखिए मैं ये इसलिए बता रहा हूं, मैंने वाक्य प्रयोग किया है, ठीक है, इससे आप लोगों पर कोई, क्योंकि सभी क्लर्क ऐसे नहीं होते हैं, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये मैं सिर्फ एक वाक्य के तौर पर आपको बता रहा हूं, वाक्य प्रयोग करके, ठीक है, आप लोग बुरा मत मानिएगा। तो आजकल दफ्तरों में क्लर्कों की मुट्ठी गर्म किए बिना कोई फाइल आगे नहीं सरकती। तो इस प्रकार से मुट्ठी गर्म करना आपके वाक्य में आ चुका है, समझ में आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संधि विच्छेद, हमारा दूसरा टॉपिक है। इसके भी हम 3 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारा जो है वो संधि विच्छेद से है। देखिए रामायण का संधि विच्छेद है। अब आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, जो सही वाला ऑप्शन है वो आपको लिखना है, ठीक है। का है रामाधन अयण, खा है रामधन आयण, गा है रामधन अयण और घा है राधन मायण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, रामधन अयण, यानी कि रामायण का सही संधि विच्छेद होगा रामधन अयण, क्योंकि राम जब आप बोलते हैं तो मां के बाद आ आता है छोटा आ, और छोटा आ यहां पर भी है, तो आ मिलकर बड़ा आ बना लेंगे, तो ये रामायण हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ हमारा है पुष्पेंद्र का संधि विच्छेद है। पुष्पेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? का है पुष्पधन इंद्र, खा है पुष्पधन इंद्र, गा है पूधन इंद्र, घा है पोधन इंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का पुष्पधन इंद्र, ठीक है। तो पुष्पेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा पुष्पधन इंद्र। यहां पर पुष्प में आ छिपा हुआ छोटा आ और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं, ठीक है। 6 हमारा है देवर्षि का संधि विच्छेद है। देवर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? का है देवधनर्षि, खा है दे धन वर्षि, गा है देवाधन ऋषि, घा है देवधन ऋषि। तो देखिए देवर्षि का सही संधि विच्छेद देवधन ऋषि होगा, तो ये घा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। ये देवर्षि का सही संधि विच्छेद है। समझ में आ रहा है? एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है तीसरा टॉपिक, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमने संधि विच्छेद के पढ़े। अब 7वां जो हमारा क्वेश्चन होगा वो शब्द युग्म से होगा। शब्द युग्म का मतलब 2 शब्दों का जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक है। तो यहां पर 2 शब्द आपको दिए रहेंगे लगभग सेम, लेकिन उनका अर्थ आपको यहां पर बताना। जैसे देखिए 7वां है अंश अंश, तो देखिए 2 प्रकार के अंश है, इसमें दूसरा सा है, इसमें दूसरा सा है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, जो सही अर्थ है उसको आपको चूज करना है। तो जो पहले है उसका अर्थ पहले आपको दिया गया है, जो बाद में उसका अर्थ बाद में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चूज करना है। तो का है अंकुर और हिस्सा, खा है हिस्सा और अंकुर, गा है कंधा और हिस्सा, घा है हिस्सा और कंधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, कंधा और हिस्सा, यानी कि इस अंश का मतलब होगा कंधा। देखिए जो पहले उसका अर्थ पहले रहेगा और इस अंश का मतलब होगा हिस्सा, तो कंधा और हिस्सा इसका सही आंसर होगा। ऐसा नहीं कि आप हिस्सा और कंधा मार दें, ठीक है। तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो हमारा 8वां क्वेश्चन है यह है नियत नियति, ठीक है। अब पहले नियत का मतलब क्या होगा, दूसरे का नियति का मतलब क्या होगा? तो का है निश्चित और भाग्य, खा है आदत और भाग्य, गा है प्रकृति और गणना, घा है आदत और गणना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का निश्चित और भाग्य, यानी कि नियत का मतलब निश्चित, नियति का मतलब भाग्य, तो निश्चित और भाग्य इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर हमारा है अली आली, ठीक है। तो अली आली का सही अर्थ क्या होगा? का है भौरा और सखी, खा है भौरा और कली, गा है कली और भौरा, घा है सखी और भौरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का भौरा और सखी, यानी कि अली का मतलब भौरा, आली का मतलब सखी, ठीक है। तो भौरा और सखी इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट है। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शब्द अर्थ, ठीक है। शब्द अर्थ का मतलब जैसे आपने विलोम शब्द पढ़ा होगा, पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा जिसके अर्थ समान हो, ठीक है। जैसे देखिए 10वां हमारा है घर, ठीक है। घर को और हम किस नामों से जानते हैं? देखिए निवास स्थान भी हम कहते हैं घर को, तो हम लिख सकते हैं निवास स्थान, ठीक है। उसके बाद में जन्म स्थान को भी हम घर कहते हैं, जन्म स्थान, ठीक है। गृह भी लिख सकते हैं हम लोग,
ठीक है। उसके बाद में एक घराना भी लिख सकते हैं, ठीक है, घराना। तो ये आप लोग घर का पदर्थ लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम कई नामों से जानते हैं। अनेकार्थी शब्द आप कह सकते हैं, समानार्थी शब्द कह सकते हैं, ठीक है। अब फिर देखिए शिव, शिव को और हम किन नाम से जानते हैं, इन्हें हम महादेव भी कहते हैं, पता होगा आपको, महादेव के चेले, ठीक है। उसके बाद में महेश भी कह सकते हैं हम। उसके बाद में हम मंगल भी लिख सकते हैं, सुख भी लिख सकते हैं। तो आपसे जितना पूछा जाएगा आपको उतना लिखना है, ठीक है। उसके बाद में 12 देखिए हाथ। अब हाथ देखिए, हाथ को हम सहयोग लिख सकते हैं। जैसे आप कोई चीज खरीद रहे हैं, उसके पीछे किसका हाथ है, किसका सहयोग है, ठीक है। तो हाथ का आप सहयोग भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं हस्त, हस्त का मतलब कर, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको शब्द अर्थ लिखना है, ठीक है। यानी कि जो आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, वही आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। जैसे देखिए, जो बांटा ना जा सके उसे हम क्या कह सकते हैं, एक शब्द में, ठीक है। देखिए इसके लिए आपको एक शब्द में आंसर देना है, तो वो हो जाएगा अविभाज्य, अविभाज्य, ठीक है। जो बांटा ना जा सके उसे हम एक शब्द में कह सकते हैं अविभाज्य। 14 है जो नहीं हो सकता, जो चीज नहीं हो सकता उसे हम क्या कहते हैं, असंभव, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो असंभव हम कहते हैं उसे एक शब्द में, तो जो नहीं हो सकता उसे हम असंभव कहते हैं। 15 नंबर हमारा है ईश्वर में विश्वास रखने वाला या फिर वेदों में विश्वास रखने वाला। दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, एक आ सकता है ईश्वर में विश्वास रखने वाला, तब भी आपको वही लिखना है। एक वेदों में विश्वास रखने वाला, तब भी आपको लिखना है, उसे हम लोग कहते हैं आस्तिक, थीस्ट, ठीक है, आस्तिक हम उसे कहते हैं। तो ईश्वर या वेदों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं आस्तिक, ठीक है। जो इन सब में विश्वास रखता है उन्हें हम एक शब्द में आस्तिक कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारे दूसरे टॉपिक से है, वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन का मतलब वाक्य को संशोधित करके लिखिए। वाक्य में जो कुछ भी त्रुटियां हैं, जो कुछ भी गलतियां हैं, वो आपको सही करके लिखना है, ठीक है। जैसे देखिए 16 नंबर हमारा है, सूर्य पूरब में निकलता था। बताइए इसमें क्या गलती है। तो इसमें गलती सिर्फ इतना है कि सूर्य पूरब में निकलता है, क्योंकि सूर्य पहले भी पूरब में निकलता था, अब भी निकलता है और आगे भी निकलेगा, ठीक है। तो सूर्य पूरब में निकलता है क्योंकि वर्तमान में हो रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है, क्योंकि इसको हम था कभी नहीं लिख सकते, वाज हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सूर्य पूरब में निकलता है, समझ में आ रहा है। बस इतनी सी गलती थी जो आपको सही करके लिखना था। 17 नंबर है, वह मुझे अपना शत्रुता समझता है। तो देखिए शत्रुता एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन वह मुझे अपना शत्रुता समझता है, यानी कि यहां पर रहना चाहिए, वह मुझे अपना शत्रु समझता है, यानी कि दुश्मन समझता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे वह मुझे अपना शत्रु समझता है, ठीक है। शत्रुता नहीं रहेगा, शत्रु समझता है, ठीक है। तो वह मुझे अपना शत्रु समझता है, ये आपका सही होगा। तो थोड़ी थोड़ी गलती, थोड़ी थोड़ी त्रुटियां आपके वाक्य में होंगी, उसको आप लोग सही कर लेंगे तो आपको मार्क दे दिया जाएगा। अगर वही गलत कर देंगे आप तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग रेगुलर वीडियोज देखिए, रेगुलर आप प्रैक्टिस कीजिए। भले ही आपके पास बुक हो, आप वीडियो ना देखें, तब भी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। देखिए मोहन ने चिट्ठी लिखा। अब देखिए यहां पर गलती क्या है, थोड़ी सी गलती है। यहां पर आपको लिखना है मोहन ने चिट्ठी लिखी, ठीक है, चिट्ठी लिखी। तो लिखा क्या स्थान पर आपको लिखी कर देना है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस, बस यही आपकी गलती हो जाती है। तो मोहन ने चिट्ठी लिखी, ये आपका सही होगा, ठीक है। तो यहां पर टोटल मैंने आपको 18 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए, जो कि आपके 12th हिंदी व्याकरण के 6 अलग अलग टॉपिक से थे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 18 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। देखते हैं कितने स्टूडेंट की तैयारी कितनी अच्छी हुई थी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।